आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों का दौरा किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में 12 मार्च 2021 शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और जौहर यूनिवर्सिटी के लिए साइकिल रैली निकाली। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी के निकट जनता को भी संबोधित किया गया। जनता को संबोधित करने के बाद साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, लेकिन साइकिल रैली पूरी तरह सफल नहीं हो पाई क्योंकि रामपुर के कद्दावर नेता आजम खां और उनके पुत्र जेल में हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जेल यात्रा कर चुके हैं। वहीं अनेक कार्यकर्ता और नेता ऐसे भी हैं जो रामपुर से नदारद हैं। इस वजह से साइकिल रैली में रामपुर के कार्यकर्ता और नेता शामिल नहीं हो पाए। वहीं अखिलेश यादव की सूझबूझ से रामपुर के आसपास के ज़िलों के समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता साइकिल रैली में शामिल हुए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पत्रकारों ने सवाल किया कि आजम खां के बारे में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आगे कार्रवाई कर रही, तो अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ही आजम खां के लिए कार्य करती चली आ रही है और आगे भी करती रहेगी। इसके अलावा मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ हुई घटना के बारे में जब बात की गई तो उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ एक पत्रकार ही ऐसे थे जिनकी वजह से ये मामला सामने आया है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा कर रहे हैं। इन दिनों तरबजे कैंप लगाया गया है और समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं में हवा भरी जा रही है कि किस तरह से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को जीता जाए। इसी क्रम में रामपुर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जनता को संबोधित किया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में पूरी तरह जोश भरने की कोशिश की। वहीं साइकिल रैली भी निकाली गई, लेकिन साइकिल रैली असफल होती हुई नजर आई। उसकी वजह खास ये रही कि ज्यादातर रामपुर के कद्दावर नेता आजम खां जेल में हैं और कार्यकर्ता जेल यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों में अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का पूरी तरह खौफ बना हुआ नजर आ रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए साइकिल रैली भी निकाली गई। वहीं आजम खां के परिवार से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया और कहा कि बहुत जल्दी आजम खां जेल से बाहर आएंगे। वहीं मुरादाबाद के पत्रकारों से हुए विवाद के बारे में जब पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने पूरी तरह नकार दिया। कहा एक आधी पत्रकार इस तरह का था, लेकिन पत्रकारों के सवालों के मामले में पूरी तरह उन्होंने अपने को वापस ले लिया। तहलका न्यूज के लिए रामपुर से कौसर अली। इंटरनेट पे लगाने पड़ते हैं तब रफ्तार मिलती है। तो याद रखना, तो दिन भी नहीं बचे सरकार पर। अब सरकार पे कितने दिन बचे गिनो कभी, खत्म हो गए। अब दिन नहीं बचे सरकार के। ये पंचायत का चुनाव शुरू खत्म होते ही आप देखोगे बंगाल का चुनाव खत्म होगा तो कल शुरू होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आज ही अपनी साइकिल चला करके आने वाले समय में 2022 में सरकार। और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है या लगातार जो हमला हो रहा है यहाँ के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा। कोई हमला न करा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। क्या आपने बंगाल में नहीं देखा क्या हो रहा है? हो कौन सी धाराएं न लग रही हो, कौन सी परेशानी न पैदा की गई हो, और देखा आपने क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। पैर में इसलिए चोट लगी कि वो जानते हैं कि अगर पैर में चोट आ जाएगी तो कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो हमले अभी वही नहीं हुए हैं, हमले अभी हम पर और आप पे भी होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं साजिश के तहत, और उसमें शामिल सरकार है। बताओ, मुरादाबाद में कोई मामूली हमला हुआ हम लोगों पर आप पर? पहले उन्होंने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी जिससे लिफ्ट न पहुंच पाए। वो खबर नहीं बनी कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम न निकल पाए। और फिर प्रेस ने जो किया, कुछ लोगों ने जो किया, वो किसके
सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो। इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आए। सर, सपा पर भी लगातार आरोप लगे हैं कि आजम खान वाले मामले में ज्यादा बोले नहीं है। अगर पूरा रिवाइंड करके देखोगे तो केवल समाजवादी पार्टी ही बोली है, बाकी दोनों दल बीजेपी कांग्रेस उन्हें फंसाने में लगी है। सर, कल की घटना का समर्थन करते हैं क्या आप? आज की मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते किसी की, और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। अखिलेश जी, ये रैली अब आगे तक जाएगी तो जैसे आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे आप देखो, आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज आए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां से खराब मैसेज आए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री न बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है? तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। अखिलेश जी, आगे अब प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे, और उसके बाद